हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो जॉन गाल्सवर्दी को लेकर है। और फ्रेंड्स, गाल्सवर्दी हमारे सिलेबस में टीजीटी सिलेबस का चौथा राइटर है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, अबाउट यहाँ 3 से 4 लेक्चर हमें गाल्सवर्दी पे मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर है हमारा गाल्सवर्दी को लेकर, इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसको एक्सप्लेन करते चलता हूँ एक एक क्वेश्चन को। तो चलिए ध्यान से हम समझते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। जो सिल्वर बॉक्स है गाल्सवर्दी का प्ले, और उसमें पुलिस इंस्पेक्टर कौन है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स देखिए, अगर सिल्वर बॉक्स के कैरेक्टर्स आपने पढ़े हों तो उसमें एक कैरेक्टर आता है स्नो के नाम से। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका स्नो। स्नो क्या है फ्रेंड्स? एक पुलिस इंस्पेक्टर है। क्लियर फ्रेंड्स? वेल्विन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। और वेल्विन एक कैरेक्टर है। ये किस प्ले की बात हो रही है? किस प्ले के प्ले क्या फ्रेंड्स? यहाँ प्ले राइट रहे हैं गाल्सवर्दी, लेकिन प्ले राइट होने के साथ साथ उन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे। तो वेल्विन की बात करें तो वेल्विन है, कौन से प्ले से है फ्रेंड्स? वेल्विन, स्किन गेम, सिल्वर बॉक्स, पीजियन और नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर वेल्विन की बात करें तो वेल्विन एक कैरेक्टर रहा है, ये रहा है द पीजियन में। क्लियर फ्रेंड्स? व्हाट इज गाल्सवर्दीज जॉसलिन। जॉसलिन क्या है? जॉसलिन की अगर बात करते हैं तो जॉसलिन क्या है फ्रेंड्स? गाल्सवर्दी का नॉवल है, ड्रामा है, एसे है या पोयम है? तो जॉसलिन एक नॉवल है गाल्सवर्दी का। क्लियर फ्रेंड्स? गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। कंट्री हाउस है वो क्या बताता है? कंट्री हाउस में क्या बताया है गाल्सवर्दी ने? किस चीज़ को वो प्रेजेंट करते हैं कंट्री हाउस के माध्यम से? द अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास। तो कंट्री हाउस की बात करें तो कंट्री हाउस प्रेजेंट्स है, क्या प्रेजेंट करती है? द अपर क्लास को प्रेजेंट करता है ये वर्क गाल्सवर्दी का। एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए, गाल्सवर्दी ने एक प्रोलिफिक राइटर रहे हैं, बहुत सारा काम किया। और डेफिनेटली जितना काम किया है उतना हम पढ़ें तो हमें साल 1.5 साल तो लग ही जाएगा। लेकिन अब कंपटीशन के पर्पस से हमें क्या करना है, जो गाल्सवर्दी के इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं उनकी हमें थीम पता होनी चाहिए, और साथ साथ कुछ 2-4 कैरेक्टर हमें उनके जो इंपॉर्टेंट हैं वो पता हो। अगर हमने इतना कर लिया तो डेफिनेटली इतने से हमारा काम चल जाएगा। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते थे? रोमांटिक ट्रेडिशन, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन, स्कूल, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो और ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो देखिए, अगर बात करें गाल्सवर्दी की तो गाल्सवर्दी के कंटेम्पोरेरी थे जॉन्स एंड पिनेरो। तो जॉन्स एंड पिनेरो का जो रियलिस्ट ट्रेडिशन था, उस रियलिस्ट ट्रेडिशन से अगर कोई ड्रामेटिस्ट बिलोंग करते थे तो वो थे जॉन गाल्सवर्दी। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ। ये टीजीटी में क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स। हालांकि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, इनमें जो प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। उसी के साथ साथ जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उन सब का एक जो लेक्चर है वो एक कंपाइलेशन है। तो जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे? नॉवलिस्ट, मर्चेंट, लॉयर या डॉक्टर? तो कौन थे फ्रेंड्स? इसके फादर की बात करें तो फादर इनके कौन थे? एक लॉयर थे जॉन गाल्सवर्दी के। द फोरसाइट सागा। द फोरसाइट बिलोंग टू। फोरसाइट सागा में जो फोरसाइट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? द कंट्री साइड फैमिली, अ टिपिकल सिटी फैमिली, अ फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स और नन ऑफ द अबव। तो फोरसाइट सागा तो एक्चुअल में एक नॉवल सीरीज थी फ्रेंड्स, जिसमें 3 नॉवेल्स थे, 2 इंटरल्यूड्स थी, जो गाल्सवर्दी की बड़ी फेमस एक सीरीज रही है नॉवल की। तो इसमें एक टिपिकल सिटी फैमिली लाइफ को दिखाया है, एक टिपिकल सिटी फैमिली लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स? Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him.
1893 में गाल्सवर्दी मिले और जीवन भर का एक रिलेशन, एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप उनकी बन गई। तो किससे? कॉनरेड, हार्डी, शा या इब्सन? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है जोसेफ कॉनरेड की। कॉनरेड की यहाँ बात हो रही है। कॉनरेड से फर्स्ट टाइम मिलते ही लाइफ लॉन्ग फ्रेंड वो हो गए थे कॉनरेड के। एंड नेक्स्ट है द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द सूडोनिम। देखिए गाल्सवर्दी का जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो एक सूडोनिम से आया था, मीन्स एक सूडोनिम उन्होंने यूज किया था। और वो सूडोनिम क्या था? जॉन गाल्स, जॉन सिंजॉन, बोज या इलिया। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली बोज नहीं है, बोज तो चार्ल्स डिकेंस का सूडोनिम था। इलिया चार्ल्स लैम का रहा है। और यहाँ जो उन्होंने यूज किया जॉन सिंजॉन, यानी जॉन द सन ऑफ जॉन। क्लियर फ्रेंड्स? व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट? गाल्सवर्दी ने किस प्रकार के नाटक लिखे? प्रॉब्लम, पोएटिक, अब्सर्ड या किचन सिंक ड्रामा? तो एक्चुअली फ्रेंड्स क्या लिखा है गाल्सवर्दी ने? जो भी लिखा, देखिए मोस्टली गाल्सवर्दी ने जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? प्रॉब्लम प्लेस। और प्रॉब्लम प्ले बड़े पॉपुलर थे। पॉपुलराइज्ड किसने किया? एक नॉर्वे के राइटर थे हेनरिक इब्सन, और जिसका प्रभाव गाल्सवर्दी पर देखा जाता है। मीन्स आप कह सकते हैं गाल्सवर्दी के गुरु हेनरी इब्सन। तो जो हेनरी इब्सन थे नॉर्वेन प्ले राइट, उन्होंने बड़ा पॉपुलराइज किया था प्रॉब्लम प्ले को, और वहीं से वही ट्रेंड जो है गाल्सवर्दी ने लिया। और प्रॉब्लम प्ले जो उनके जो प्लेज हैं उनकी थीम रही है। अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। मॉडर्न कॉमेडी किसका वर्क रहा है? गाल्सवर्दी, शेक्सपियर, बेन या शेल्टन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मॉडर्न कॉमेडी की अगर बात करें तो वक्त तो जॉन गाल्सवर्दी का है डेफिनेट, और ये एक सीक्वल रहा है फोरसाइट सागा का। क्लियर फ्रेंड्स? मॉडर्न कॉमेडी, और इसमें द वाइट मंकी और साइलेंट वूइंग जैसे जो इसमें वो रहे हैं नॉवल, वो इसी का पार्ट रहे हैं। जॉन गाल्सवर्दी आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। गाल्सवर्दी के आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन किसमें पाए जाते हैं? आइडियाज ऑन ड्रामा मीन्स ड्रामा को लेके जो गाल्सवर्दी के विचार थे वो कहाँ थे? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, पेट्रिशियन, मेड इन वेटिंग और इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। तो कहाँ रहे हैं डेफिनेटली फ्रेंड्स? देखिए द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी को लेकर, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में जॉन गाल्सवर्दी के जो आइडियाज ऑफ ड्रामाज हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? एक शॉर्ट स्टोरीज का, एसेज का एक कलेक्शन है, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। गाल्सवर्दी बिगन हिज लिटरेरी करियर एज, कैसे करियर शुरू किया? जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट या पोएट? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर करियर की बात करें तो लिटरेरी करियर कैसे शुरू किया उन्होंने? जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट या पोएट? तो फर्स्ट वर्क तो उनका क्या रहा है फ्रेंड्स? फर्स्ट वर्क तो उनका एक नॉवल रहा है। तो हम कह सकते हैं एज ए नॉवलिस्ट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, एज ए नॉवलिस्ट। हालांकि पॉपुलर वो नॉवल में नहीं हुए, पॉपुलर तो वो ड्रामा में हुए थे। तो ड्रामेटिस्ट हम ना लिखे, लेकिन अगर नाम अगर गाल्सवर्दी का लिया जाता तो एज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट लिया जाता है। आई रेड इन वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थोरोली। हु सेड, किसने कहा कि मैंने अपने प्रैक्टिस की, अपने चैम्बर्स में रहा और जो मेरा प्रोफेशन था उसको मैंने डिसलाइक कर दिया। और डेफिनेटली फ्रेंड्स बात गाल्सवर्दी की हो रही है। और प्रोफेशन क्या था? एज ए लॉयर, ये एज ए लॉयर जो था ये प्रोफेशन इन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन उसको इन्होंने बाय बाय कर दिया और फिर अडॉप्ट कर लिया प्रोफेशन एज ए पोएट। एक पोएटिक प्रोफेशन को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया।
burn it and you will oblige me, about which does Galsworthy talk here? burn it and you will oblige me, किसकी बात कर रहे हैं कि अगर आप इसको जला दोगे तो आप मुझ पर एहसान करोगे, यानी इतना खराब कोई वर्क इनका रहा है जिसको लेके गाल्सवर्दी ने रिमार्क किया, फ्रॉम द फोर विंड्स, जॉसलिन, सिल्वर बॉक्स या नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स फ्रॉम द फोर विंड्स की बात यहाँ गाल्सवर्दी ने की है। कॉक्सन इज ए कैरेक्टर इन, कॉक्सन कहाँ से लिया गया? कॉक्सन फ्रेंड्स, रॉबर्ट कॉक्सन एक कैरेक्टर था, एक मैनेजिंग क्लर्क था, और कहाँ था? डेफिनेटली प्ले पढ़ा होगा आपने, जस्टिस, मैकबेथ, एरोपेजिटिका, एज यू लाइक इट। देखिए ऑप्शन तो बड़े आसान से हैं, लेकिन अगर यहाँ चारों ऑप्शन गाल्सवर्दी के प्लेस किया जाए तो शायद ये क्वेश्चन यही टफ हो जाएगा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स नीचे तीनों तो कुछ है ही नहीं, जस्टिस का एक कैरेक्टर है, और जस्टिस और स्ट्राइफ जैसे दो ये जो प्ले हैं ये ज़्यादातर सिलेबस में लगे हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कैरेक्टर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो जस्टिस की हम बात हो रही है, जो ब्रिटिश प्रिजनर्स में कंडीशन थी उस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए डेफिनेटली जो कैंपेन था उसका पार्ट ये जस्टिस रहा है। तो इसमें एक कैरेक्टर और आता है फ्रेंड्स कॉक्सन के साथ ही, रॉबर्ट कॉक्सन के साथ, जैसे हो के नाम से कैरेक्टर था, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, और एक बड़ा फेमस कैरेक्टर यहाँ आता है फाल्डर, विलियम फाल्डर। फाल्डर भी इसी प्ले में था, और फाल्डर था, फाल्डर के साथ रूथ हनीवेल। क्लियर फ्रेंड्स? तो कई कैरेक्टर हैं, याद कर लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट, अगर प्ले ना भी पढ़ें और पढ़ लें तो फार बेटर है। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, कौन सा मास्टरपीस है इनका? द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड्स, द फोरसाइट सागा या फ्रेटर्निटी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इनके मास्टरपीस जो माना जाता है वो माना जाता है फोरसाइट सागा को। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाइज, गाल्सवर्दी के जो बाद के ड्रामाज हैं उनमें जो सबसे बढ़िया ड्रामा फाइनेस्ट कौन सा है? स्केप, पिजियन, स्किंग गेम या लॉयल्टीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ऊपर के तीनों से जो लॉयल्टीज है वो फाइनेस्ट जो ड्रामा है इनका वो माना जाता है, लॉयल्टीज। आगे बढ़ते हैं। सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ स्यूडोनिम ऑफ, बहुत सारे जो गाल्सवर्दी के नॉवेल्स थे वो किस स्यूडोनिम से लिखे गए? जॉनसन, इज़ैक, जॉन सिन जॉन या एलिया। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका आंसर क्या है? वो जॉन सिन जॉन होगा। ये पेन नेम उन्होंने यूज़ किया, और मुझे लगता है ये कब तक, आइलैंड फेरीज जो था इनका, आइलैंड फारसीज तक इन्होंने, ये जो फर्स्ट वर्क था उनका वो आइलैंड फारसीज में इन्होंने यूज़ किया था अपना नेम। अदरवाइज उससे पहले जितने भी वर्क्स थे ये सब उनके सूडोनिम से थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, कौन सा नॉवल था फ्रेंड्स फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल? अगर हम बात करें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, सिल्वर बॉक्स या स्ट्राइफ। तो फ्रेंड्स देखिए स्ट्राइफ बड़ा सक्सेसफुल रहा है, सिल्वर बॉक्स सक्सेसफुल रहा है, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल की अगर बात करें तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी से इनको पहचान मिल गई थी एज ए नॉवलिस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? एज ए प्लेराइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, फ्रेटर्निटी ये तो सब क्या रहे हैं, ये इनके प्लेज रहे हैं। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी ने इनको जो नॉवलिस्ट में एक सक्सेसफुल पहचान इनको दे दी थी। Which novel of Galsworthy is considered to be his masterpiece? कौन सा नॉवल इनका मास्टरपीस कहा जाता है? द पिजियन, फ्लावरिंग विल्डरनेस, आइलैंड फारसीज और इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। तो मास्टरपीस की बात करें तो फ्रेंड्स इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट ये इनका मास्टरपीस माना जाता है, और इसमें 3 नॉवल थे, एक ट्रायलॉजी रही है और 2 इंटरल्यूड भी इसी में रहे हैं। फर्स्ट प्ले, गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा था?
तो फर्स्ट प्ले तो फ्रेंड्स डेफिनेटली लॉयल्टी, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स या जॉसलिन। तो बात हम सिल्वर बॉक्स की करेंगे। फर्स्ट प्ले की अगर बात है, क्या था फ्रेंड्स सिल्वर बॉक्स, और क्या था, 3 एक्ट एक प्ले था। इसमें ये कॉमेडी थी फ्रेंड्स। क्लियर बात। और सिल्वर बॉक्स, यहाँ सिल्वर बॉक्स कैसे बॉक्स की बात हो रही है, अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स से क्या मतलब है। बॉक्स क्या है फ्रेंड्स, एक एक्चुअल में एक सिल्वर का सिगरेट केस था, उसको लेके ये कहानी है। दैट्स कैपिटल अ वाइट फेस्ड हनी हार्टेड मास्टर हु स्पीक्स। कौन कहता है इस बात को, रॉबर्ट्स, हार्नेस, फाल्डर या नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये 3 दैट्स कैपिटल, ये रॉबर्ट्स का स्टेटमेंट रहा है। रॉबर्ट्स ने इस बात को कहा है, वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, वी आर पार्ट ऑफ ए मशीन। हम फ्री एजेंट्स नहीं, हम तो एक मशीन का पार्ट हैं। वी ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट इज सेटली कैन। और हमारा बिजनेस है वो क्या है, वो कंपनी की अर्निंग को देखना है। कौन कह रहा है इस बात को, वैंकलिन, इन स्ट्राइफ, रॉबर्ट्स, हार्नेस या फाल्डर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, इस बात को अगर कोई कहता है हम मशीन के पार्ट हैं, फ्री नहीं हैं, तो वो कौन कहता है फ्रेंड्स, वैंकलिन। क्लियर फ्रेंड्स। जस्टिस इज ए मशीन, जस्टिस एक मशीन है। व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट स्टार्टेड पुश, और जब किसी को दी जाती है तो इट स्टार्टेड पुश करना, रोल करना शुरू कर देती है। कौन, जस्टिस। ये लाइन कहाँ से ली गई है, और डेफिनेटली फ्रेंड जस्टिस की बात है तो लाइन ये किसका पार्ट है, ये जस्टिस जो प्ले है उसका पार्ट है एक। इट्स द सेम विद द डॉग्स, ऐसा ही डॉग्स के साथ होता है। इफ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू। और अगर आप उनको काइंडनेस से ट्रीट करते हैं तो कुछ भी नहीं कहेंगे, प्यार से बोल दो, पुचकार दो, पूंछ हिलाते हुए आ जाएंगे। बट टू शट दैम अप अलोन इट मेक दैम सेविस, ये अगर आपने उनको भगा दिया तो वो असभ्य हो जाएंगे। तो बड़ी प्यारी लाइन है फ्रेंड्स। कहाँ से ली गई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। स्किन गेम, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मॉब की भी नहीं है, सिल्वर बॉक्स की भी नहीं है। और किसकी लाइन है फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये लाइन जस्टिस से ली गई है। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला, नोबेल कब मिला फ्रेंड्स। मुंह में कितने दांत होते हैं हमारे, 32 दांत होते हैं। तो डेफिनेटली 32 में मिला, 1932। बस याद रख लीजिए गाल्सवर्दी के मुंह में कितने दांत थे, 32 दांत थे। तो 32 से आपको सन याद हो जाएगा, 1932। क्लियर फ्रेंड्स। और नोबेल के साथ साथ ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको मिला था फ्रेंड्स। कब मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये 1929, ये दिख रहा है, इसी सन में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। फिर एक पैन इंटरनेशनल एक लिटरेरी क्लब, उसके भी मेंबर रहे हैं, वो भी अवार्ड इनको मिला। फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं पैन के, तो वो 1921 की मुझे बात लग रही है, पैन के 1921 में वो मेंबर रहे हैं। Which work of Galsworthy earned him the Nobel Prize? किस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, तो फॉरसाइट सागा, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स या लॉयल्टीज। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो किसको लेकर मिला, फॉरसाइट सागा को लेकर उनको मिला था। The world's a fine place for those who go out to take it. There's lot of unknown stuff in it yet. कि जो संसार क्या है, एक फाइन प्लेस है उनके लिए जो हु गो आउट टू टेक इट, जो उसको लेने के लिए आते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है फ्रेंड्स। और डेफिनेटली ये किसकी है, वो लाइन आउट टेकन फ्रॉम मैन ऑफ डायमंड, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज। तो ये मैन ऑफ डायमंड से लाइन ली गई है। डार्क फ्लावर क्या है, डार्क फ्लावर क्या है फ्रेंड्स, ए लव ड्रामा, ट्रेजिक प्ले, लव नॉवल या कॉमिक प्ले। तो डेफिनेटली डार्क फ्लावर की बात करें तो एक आदमी के लव अफेयर की ये कहानी है डार्क फ्लावर, और लव अफेयर की है तो आप कह सकते हैं इसको लव ड्रामा। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये चूंकि नॉवल है तो लव नॉवल इसको आप कहेंगे, क्या, अ लव नॉवल।
और नेक्स्ट है गाल्सवर्दी फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1899। विच नॉवल, 1899 में कौन सा नॉवल आया था? 1899 में तो फ्रेंड जॉसलिन, विला रूबियन और मैन ऑफ डेवोन, नाइट और द साइंस। तो कौन सा पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स? डेफिनेटली जॉसलिन की बात हो रही है। जॉसलिन पब्लिश हुआ था 1899 में। द फर्स्ट वर्क दैट अर्न्ड गाल्सवर्दी वॉज द नोवेल। अपने मूल नाम से गाल्सवर्दी का पहला वर्क कौन सा था? तो मूल नाम की अगर बात करें तो डेफिनेटली मूल नाम से तो फ्रेटर्निटी, कंट्री माउस, आइलैंड फारसीज और जॉसलिन। कौन सा था फ्रेंड्स? आइलैंड फारसीज। Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalist and laborers? कैपिटलिस्ट और लेबरर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस प्ले की थीम है? वो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्ट्राइफ की थीम है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले? इनमें से कौन सा वर्क गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है? द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ और जस्टिस। देखिए सिल्वर बॉक्स और वर्क्स तो चारों फ्रेंड्स डेफिनेटली गाल्सवर्दी के हैं, लेकिन कह रहा कौन सा प्ले नहीं है? तो एक वर्क इसमें एक नॉवल है। और नॉवल कौन सा फ्रेंड्स? जो सिल्वर स्पून है वो क्या है? एक नॉवल है। और बाकी तीनों ये प्लेज हैं। Which play of Galsworthy has the theme of the problem of unjust, unfair, partial treatment meted out to the poor by the law governing the society? It clearly shows that there are two laws, one is meant for rich and another for the poor. देखिए इस प्ले की बात करें तो इस प्ले की थीम रही है अनजस्ट, अनफेयर ट्रीटमेंट। और अनजस्ट और अनफेयर ट्रीटमेंट की बात करें तो दो लॉ बने हैं, एक लॉ रिच के लिए बना है और दूसरा पुअर के लिए बना है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये जो प्लेज हैं सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ और जस्टिस और सिल्वर बॉक्स, इनमें से कौन सा वर्क रहा है ऐसा जिसमें दो लॉ की बात हो रही है? एक गरीब के लिए कानून और दूसरा किसके लिए है? दूसरा पुअर के लिए। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये तो सिल्वर बॉक्स की थीम की बात हो रही है यहाँ। स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। स्ट्राइफ में किस किस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है? स्ट्राइफ जो बताता है वो कैपिटलिस्ट, लेबरर्स, रिच पुअर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्ट्राइफ की थीम रही है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी और मजदूर वर्ग के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। जस्टिस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कौन जाता है? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स फाल्डर को जेल होती है तो फाल्डर जाता है। It is a powerful social tragedy. It satirizes the contemporary English system of law and judiciary. Law और judiciary की बात हो रही है, उस पे एक satire है। Its hero suffers from bitter punishment for solitary confinement. देखिए ऊपर वाली बात ही फिर घूम के आ गई है कि हीरो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चला जाता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। और स्किन गेम, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है यहाँ? जस्टिस की हो रही है। चलिए जैक बार्थविक एंड पुअर जोन्स। जैक बार्थविक और पुअर जोन्स कहाँ हैं फ्रेंड्स? ये सिल्वर बॉक्स, सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ, जस्टिस या सिल्वर बॉक्स, कौन से प्ले में हैं ये कैरेक्टर्स? बार्थविक एंड पुअर जोन्स। तो देखिए सिल्वर स्पून, स्ट्राइफ, जस्टिस और सिल्वर बॉक्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये सिल्वर बॉक्स के कैरेक्टर हैं, जैक्स बार्थविक और पुअर जोन्स। इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस। स्ट्राइफ में कहाँ स्ट्राइक होती है? टिनार था, टिन प्लेट वर्क, मेटल प्लेट वर्क, कॉपर प्लेट वर्क और सिल्वर प्लेट वर्क।
तो डेफिनेटली फ्रेंड्स टिनार्था तो है ही नाम। और ऑप्शन की बात करें तो टिनार्था टिन प्लेट वर्क, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वहाँ स्ट्राइप होती है। स्ट्राइप में ये जो प्लेट वॉक है इसका जिक्र है, टिनार्था टिन प्लेट वॉक। मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ द गाल्सवर्दीज प्लेज, फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ और रोमांस। तो डेफिनेटली अगर मेन थीम की बात करें गाल्सवर्दी के प्लेज की तो रही है सोशल प्रॉब्लम। जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, गाल्सवर्दी का स्टाइल किसके लिए रिमार्केबल है? इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। तो डेफिनेटली फिर देखिए गाल्सवर्दी के स्टाइल की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी है, पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन दिखाई देता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी दिखाई देता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। Which of the following does not belong to Galsworthy three trilogies? कौन सा ट्रायोलॉजीज से नहीं है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है ये तो फॉरसाइट सागा का फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर ट्रायोलॉजीज की बात करें तो फॉरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी और एंड ऑफ द चैप्टर्स, ये तो फेमस ट्रायोलॉजी सीरीज है। तो आंसर तो आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न, कब पैदा हुए थे गाल्सवर्दी? 1873, 65, 67 या 90? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 1867 में पैदा हुए थे, तो ऑप्शन तो आपका बी है। अब प्रश्न ये उठता है कहाँ पैदा हुए थे? तो किंगस्टन हिल में पैदा हुए थे, अर्ल ऑफ सरे, इंग्लैंड में। क्लियर फ्रेंड्स? द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज, कौन से मेल और क्लास की बात हुई है? कंट्री हाउस, फॉरसाइट सागा या फ्रेटर्निटी? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर लोअर क्लास की बात है तो फ्रेटर्निटी का जिक्र हम करेंगे, फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास है। We have to love because we love loving, हमें प्रेम करना पड़ता है क्योंकि हम प्रेम को पसंद करते हैं। Where does this line appear, कहाँ से लाइन ये ली गई है? A bit of love, skin love, the mob। तो a bit of love की ये लाइन है फ्रेंड्स। The great thing about love is that each should know what the other wants at the moment। और बड़ी बात प्रेम में ये होती है कि हमें ये जानना चाहिए कि दूसरा उस समय क्या चाहता है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? द रूफ, स्किन गेम, विंडोज और नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये बात कर रहे हैं प्रेम की, तो रूफ से लाइन ली गई है। और गाल्सवर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है गाल्सवर्दी के नॉवेल्स में। अच्छा, कैसा इफेक्ट दिखाई देता है? इंडिविजुअल एंड यूनिवर्स, फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी या क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन। तो देखिए इंडिविजुअल और यूनिवर्स की कोई बात नहीं है, फ्यूडलिज्म कहीं नहीं दिखाई देता। अब आ जाता है क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, ये सी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया क्योंकि इस तरह एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन 49 में। और इन दिस प्ले देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द लाउड अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ लंदन सोसाइटी। हिल क्राइस्ट एंड हॉर्न ब्लोअर, ये कैरेक्टर है हिल क्राइस्ट एंड हॉर्न ब्लोअर, रिप्रेजेंट एरिस्टोक्रेसी एंड पॉवर्टी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। विच प्ले इज दिस? देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं फ्रेंड्स। एरिस्टोक्रेसी और अनकल्चर्ड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास, उनका यहाँ जिक्र है। और हिल क्राइस्ट जो एरिस्टोक्रेसी को बताता है, और हॉर्न ब्लोअर
पॉवर्टी को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो किस प्ले की बात हो रही है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये कैरेक्टर से ही आपको शायद नाम याद हो जाए प्ले का, कौन से प्ले से है। मॉब, सिल्वर बॉक्स, स्किन गेम। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये जो कैरेक्टर रहे हैं दोनों, ये स्किन गेम में रहे हैं, हिलक्राइस्ट एंड हॉर्न ब्लोअर। और नेक्स्ट है फाल्डर, बड़ा फेमस कैरेक्टर है, कौन से प्ले में है फ्रेंड्स? ये तो जस्टिस में है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी 50 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। सीखते रहिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। और फ्रेंड्स, कोरोना से बचाव के सारे उपाय आप अपनाइएगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।